आज मैं बनाऊंगी बेसन की सब्जी। कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल गरम कर लूंगी। 1 टीस्पून जीरा तड़का लूंगी। फिर तेज पत्ता, दालचीनी, लौंग, इलायची, काली मिर्च ये सब डाल के थोड़ा पका लूंगी। एक प्याज बारीक काट कर डाल दूंगी। प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा मैं लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दूंगी। पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 1.5 टीस्पून, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर 1/4 टीस्पून, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक भी स्वाद अनुसार डाल दूंगी। 1 कटोरी बेसन ले लूंगी। उसमें थोड़ा हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छा फेंटूंगी। इसको घोल बना लूंगी। तेल छोड़ने लगेगा तो 1 टमाटर का पेस्ट बनाकर इसमें डाल दूंगी। पानी हाफ लीटर के करीब डाल दूंगी। पानी जब अच्छा खौलने लगेगा बेसन का बैटर थोड़ा थोड़ा लेकर डाल दूंगी और इसको स्लो कर लूंगी। फिर 10-12 मिनट तक यह पकेगा। आज हम बनाएंगे बेसन की सब्जी। तो बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे और ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले कुछ मसाले पीस लेंगे। तो मसाले में हम 1 गांठ लहसुन, 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 5-6 हरी मिर्च को थोड़ा पानी डालकर दरदरा पीस लेंगे। 2 टमाटर को भी दरदरा पीस लेंगे। अब एक बाउल में 1.5 कप बेसन लेंगे। 1 बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। थोड़ा धनिया पत्ती बारीक काट कर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। नमक स्वादानुसार डालेंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर डाल देंगे। 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट आधा चम्मच डाल देंगे। पानी 1.5 कप के करीब डालेंगे। तो इसे थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस बेसन का बैटर तैयार कर लेंगे। बेसन का बैटर हमारा इस तरह का होगा, इससे हम चिल्ला तैयार कर सके। इस बैटर से हम बेसन के सब्जी के लिए चिल्ला बनाएंगे। तवा गरम करेंगे। तवे पर ऑयल फैलाते हुए लगा लेंगे। 2 कलछी बैटर का इस पर डालेंगे। थोड़ा फैला लेंगे। इसको हम चिल्ले की तरफ पकाएंगे। चिल्ले का ऊपर का कलर चेंज हो जाएगा तब हम इसे उलट देंगे। दूसरी साइड भी अच्छा पका लेंगे। दोनों साइड से अच्छा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। अब तवे पर ही इसको इस तरह से मोड़ते हुए फोल्ड कर लेंगे। थोड़ा दबा दबा कर फोल्ड करेंगे और इसको निकाल लेंगे। इसी तरह से हम और भी चिल्ले को तैयार कर लेंगे और इसको फोल्ड करके निकाल लेंगे। अब इसको हम क्यूब्स या रेक्टेंगल के शेप में काट लेंगे। सब्जी के लिए बेसन कतली बनकर तैयार हो जाएगा। बेसन के सब्जी के लिए बेसन कतली या बेसन के क्यूब्स कह ले और तैयार हो जाएगा। अब ग्रेवी की तैयारी करेंगे। तो ग्रेवी के लिए कढ़ाई में 2 चम्मच सरसों का तेल गरम करेंगे। 1 टीस्पून जीरा तड़का लेंगे। 1 तेज पत्ता, 2 लौंग और दालचीनी का टुकड़ा और 1 इलायची डाल देंगे। 2 प्याज लच्छेदार तरीके से काट कर डालेंगे, भूनेंगे। अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का जो बचा हुआ पेस्ट है उसे भी डाल देंगे। नमक स्वादानुसार डालेंगे। बेसन के क्यूब्स जो हमने तैयार किए हैं उसमें भी नमक है तो नमक हम इसमें थोड़ा कम ही डालेंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च कढ़ाई में डाल देंगे। मसालों को अच्छा पकाएंगे। 2 टमाटर जो हमने पेस्ट बनाया था उसे भी डाल देंगे। मसालों को अच्छा भूनेंगे। तेल छोड़ने तक इसको अच्छा पका लेंगे। जब मसाला तेल छोड़ने लगेगा तब हम इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी हमें जितना ग्रेवी चाहिए उसी हिसाब से डालेंगे। इसमें मैंने करीब हाफ लीटर पानी डाला है। इसमें अच्छा उबाल आने देंगे। जब ये अच्छा उबल जाएगा तब तैयार बेसन के क्यूब्स इसमें डाल देंगे। अच्छा उबल जाने देंगे। अगर आपको गरम मसाला पाउडर डालना है तो आप इसमें डाल सकते हैं। 1 चुटकी गरम मसाला डाल देंगे। गरम मसाला अगर डालेंगे तो 2 मिनट और उबाल लेंगे। अब बेसन की सब्जी बनकर तैयार हो जाएगा। ये बहुत ही टेस्टी बनेगा। कटे हुए धनिया पत्ती से गार्निशिंग करेंगे। सब्जी रेडी है तो आप बेसन की सब्जी बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। थैंक्स।